वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका हमारे एनके मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो जैसा इसके पहले हमने बता चुका था इसके बारे में कि हमारे जो संबंध और रिलेशंस फंक्शंस होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, जिसमें कह रहा है कि आप उन संबंधों के बारे में बताएँ कि वह स्वतुल्य हैं, सममित हैं, संक्रामक हैं, अर्थात वह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई ए समुच्चय है 1, 2, 3 से लेकर 14 तक का, जिनमें जो संबंध है रिलेशन ये कह रहा है कि एक्स वाई जो है सच दैट कि जो एक्स वाई दो अवयव हैं 3x - y = 0। तो यहाँ पे 3x - y बराबर क्या हो, 0। मीन जो हम समुच्चय लेंगे उनमें जो युग्म आएगा उन युग्मों को 3x - y अगर हम रखेंगे तो 3x - y बराबर 0 हमें प्राप्त होगा। या अगर हम देखें तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा 3x - y बराबर 0, या हम लिख सकते हैं y बराबर 3x, अर्थात अगर हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इस प्रकार का हमारा समुच्चय है। तो आइए देखते हैं कि रिलेशन से हमें क्या समुच्चय प्राप्त होता है। r की अगर हम बात करें तो r अगर हमने x 1 लिया, x कितना लिया, 1 लिया, तो x 1 लेने पे हमें y कितना प्राप्त होगा, 3। दूसरा देखते हैं, अब x अगर हमने 2 लिया तो y कितना प्राप्त होगा, 3 2 जा 6। उसी प्रकार x अगर हमने 3 लिया तो y कितना प्राप्त होगा, 3 3 जा 9। x 4 लेने पर y प्राप्त होगा 4 3 जा 12। अब देख पा रहे हैं, जैसे अगर हम x 5 लें तो 5 3 जा 15, जो कि इस समुच्चय में नहीं है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा रिलेशन प्राप्त हो रहा है यह संबंध रखने पर 3x - y बराबर 0। अब आइए इसको कंपेयर करते हैं कि यह हमारा स्वतुल्य है, सममित है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमने कंडीशन जानते हैं कि कोई वह संबंध स्वतुल्य होता है जब a, a बिलोंग्स टू r, कि a और a क्या हो, r से रिलेटेड करते हैं तो हमारा संबंध स्वतुल्य कहलाता है। तो अगर हम इसको इस संबंध में रखें तो आइए देख पा रहे हैं कि अगर हम इस संबंध में रखें कि अगर स्वतुल्य, तो जैसे अगर हम मान लें 1 को 1 ले, तो अगर हम यहाँ पे देख पाए तो 1, 1, तो अगर हम 1, 1 लिख रहे हैं तो 1, 1 लिखने पर यह हमारा नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम 1, 1 लिख रहे हैं तो 3 1 जा 3, y हमें 3 मिलना चाहिए, लेकिन 1, 1 यहाँ पे यह इस रिलेशन है, संबंध में नहीं है, अर्थात 1, 1 स्वतुल्य संबंध नहीं है। हम बात करेंगे अब सेकंड कंडीशन की, जो सममित हम चेक करेंगे। सममित के लिए हम जानते हैं अगर कोई दो एलिमेंट्स a1 a2 हैं जो r से बिलोंग कर रहे हैं तो a2 a1 भी r से बिलोंग करना चाहिए। अर्थात अगर हम यहाँ पे a1 a2 इनको माने तो जो हमें युग्म प्राप्त हुए, जैसे a1 a2, ये हमारा a1 a2 का युग्म है 1 और 3, कि 1 3 तो हमारा r रिलेशन में आ रहा है 3x - y। तो ये देखते हैं क्या a1 भी r रिलेशन में आता है, तो हमने लिखा 3, 1। तो 3, 1 रखने पे 3 3 जा 9 -1, 9 -1 हमारा, देखिए इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें रिलेशन में तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 9 - 1 8 आ रहा है जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। अर्थात यह हमारा 3, 1 जो रिलेशन है यह हमारा सममित नहीं है, अर्थात यह जो हमें रिलेशन दिया है यह स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है। तीसरा देखते हैं संक्रामक। हमारा तीसरा रिलेशन जो होता है संक्रामक, उसमें कहता है अगर a1 a2 एलिमेंट्स r रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं या r के एलिमेंट हैं तो a2 a3 भी r में होने चाहिए या a1 a3 भी r में होने चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे अगर हम देखें दैट इज a1 a2 और a3 ले लें तो हमने क्या लिया कि 1, 3, ठीक है, यह तो r रिलेशन में आ रहा है। अब हम लेते हैं a2 a3, अब हमने लिया a2 हमारा 3 है, 3, 2, तो क्या 3, 2 r रिलेशन में आ रहा है। 3, 2 अगर यहाँ पे हम रखें 3 3 जा 9, 9 - 2 बराबर 7, 9 - 2 बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, 7। अर्थात यह हमारा संक्रामक रिलेशन नहीं है, क्योंकि 3, 2 रखने पर जो हमारा रिलेशन है वो कह रहा है 3 × 3 - 2 या 9 - 2 = 7 आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए, 0, नॉट इक्वल टू 0। अर्थात यह हमारा संक्रामक रिलेशन भी नहीं है। उसी प्रकार अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4, कि जो x है वो हमारा 4 से छोटा है तथा y x प्लस 5 है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या समुच्चय की n की बात करें तो n हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, दैट इज 1 2 3। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहा है कि उनके मध्य जो रिलेशन है वो एक्स वाई के मध्य इस प्रकार है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो क्रमशः अगर हमारा x लेस देन 4 है तो x की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, देखिए 1 2 3, खाली यही x की वैल्यूज हमें प्राप्त होंगी x लेस देन 4 के लिए। और x लेस देन 4 के लिए y की वैल्यू क्या होगी, आइए उनको देख लेते हैं। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है, x प्लस 5 मीन 1 प्लस 4 दैट इज 1 प्लस 5 दैट इज 6, 2 प्लस 5 दैट इज 7 और 3 प्लस 5 दैट इज 8। तो 6 7 8 हमें y प्राप्त होता है। तो यहाँ से जो हमें इनमें रिलेशन प्राप्त हुआ r, वह क्या हो जाएगा, r प्राप्त हो जाएगा 1,6, दूसरा 2,7 और तीसरा 3,8। ये हमें r प्राप्त हुआ। अब आइए देखते हैं कि ये क्रमशः स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन स्वतुल्य के लिए देखेंगे। तो स्वतुल्य की कंडीशन हम जैसे पहले देख चुके हैं, कोई भी समुच्चय या संबंध स्वतुल्य कहा जाता है जब a बिलोंग्स टू r, अर्थात वह स्वयं को भी अपने रिलेशन में पाता है। तो a, तो a यहाँ पे जैसे अगर हम 1 लें तो क्या देख पाएंगे, 1,1 अगर हम लिखें तो 1,1 लिखने पे x बराबर 1 मिला, y बराबर 1 मिला, x बराबर 1 और y बराबर 1। तो अगर इसको हम देखें तो x इक्वल टू 1 रखने पे y इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, 1 प्लस 5 6 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे y 1 लिखने पे रिलेशन में हमारा नहीं आ रहा है, अर्थात यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r। दूसरा नॉट बिलोंग्स टू r क्योंकि इस कंडीशन के लिए यह स्वतुल्य नहीं है। सेकेंड वन देखते हैं हम सममित। सममित के लिए हम जानते हैं कोई भी अगर दो एलिमेंट्स हैं दैट इज a1 a2 वो r से अगर बिलोंग कर रहे हैं, r मीन जो रिलेशन दिया हो आपको, तो a2 a1 भी r से बिलोंग करने चाहिए। तो उनको अगर हम क्रम बदल दें, a2 a1 कर दें, तब भी वो इसी रिलेशन में आने चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए देखते हैं, अगर हम a1 a2 क्रमशः 1 और 6 लें, आप चाहे तो 2 और 7 भी ले सकते हैं। तो चलिए 2 और 7 के लिए देखते हैं। तो राइट, तो हमने लिखा 2,7 तो बिलोंग्स टू r। हाँ, यहाँ पे तो यह सही है, लेकिन अब अगर हम 7,2 लिखें, क्योंकि यहाँ पे a2 a1 लिखना है हमें, तो सममित कंडीशन के लिए 7,2 भी r में आना चाहिए। लेकिन 7,2 लिखने पे x हमारा 7 मिला और y बराबर 2 मिला, लेकिन y क्या होना चाहिए, x प्लस 5। तो अगर हमने x को 7 लिया है तो y क्या आना चाहिए, y आना चाहिए 7 प्लस 5 इक्वल टू 15, अर्थात यह हमारा सममित कंडीशन नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड कंडीशन हम देखेंगे इसके लिए। थर्ड कंडीशन दैट इज संक्रामक। संक्रामक कंडीशन में ये होती है हमारी, अगर कोई एलिमेंट्स हैं a1 a2 बिलोंग्स टू r, तो a2 a3 बिलोंग्स टू r, साथ में a1 a3 बिलोंग्स टू r, अर्थात इस प्रकार अगर उनको क्रमों में रखा जाए तो वो सभी हमारे उस रिलेशन में आने चाहिए। तो अगर हम क्रमशः यहाँ पे a1 a2 a3 हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए, इनको ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 1,6 a1 a2 बिलोंग्स टू r, या एलिमेंट हैं r के, यह कंडीशन सही आई। नेक्स्ट देखते हैं a2 a3 6,2 बिलोंग्स टू r हमने रखा। तो अब देख पा रहे हैं 6,2 रखने पे x हमें 6 मिला और y हमें 2 मिला। तो x तो ऐसे भी लेस देन 4 चाहिए, साथ में y क्या होना चाहिए, x प्लस 5। तो x अगर 6 लें तो y हमारा 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, जो कि इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, अर्थात यह हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए इसको देख रहे हैं। थर्ड वाले में कह रहा है कि अगर कोई समुच्चय A सेट है 1 2 3 4 5 6, ये सेट A है, जिसमें रिलेशन या संबंध कुछ इस प्रकार है कि एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से, अर्थात जो y है वो डिविजिबल है x से, y हमारा x से क्या है, डिविजिबल है। तो यह सिर्फ कंडीशंस है। तो आइए पहले इसको हम देखते हैं। ये हमारा अगर हम सेट बनाएं R, तो इसमें हमें कोई ऐसा y जो x से हमारा क्या हो, भाज्य हो।
तो जैसे अगर हम बात करेंगे वाई एक्स भाज्य है एक्स से, तो अगर रिलेशन करें तो क्रमशः यह सब यौगिक प्राप्त होंगे, यह सब युग्म प्राप्त होंगे। जैसे एक्स वाई, तो वाई हमारा एक से भाज्य है, सही है, वाई एक से भाज्य है, 6 2 से भाज्य है। यह समय और भी युग्म प्राप्त होंगे आपको, जैसे 3,6 प्राप्त होगा और 3,6 प्राप्त होगा, साथ में 1,6 प्राप्त होगा। ये सब रिलेशन हमारे आ रहे हैं। तो आइए कंडीशन देखते हैं। तो नंबर 1 हमें क्या देखना है, स्वतुल्य। स्वतुल्य कंडीशन याद रखिए आप हमेशा। स्वतुल्य क्या कंडीशन क्या होती है, जब रिलेशन इस प्रकार हो कि ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर। कोई भी एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, तो जैसे हमने लिया 1,1 बिलोंग्स टू आर, कि वाई एक्स से भाज्य है, बिल्कुल वो एक से भाज्य है, ये हमारा सही है। दूसरा अगर जैसे हम ले लेते हैं 3 बिलोंग्स टू आर, हाँ तो 3 से भी भाज्य है। तो अर्थात यहाँ पे हमने पाया कि यह स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य है, अर्थात एक्स वाई से वाई भाज्य है एक्स से। दूसरा देखते हैं, तो अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात यह एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा अब अगर हम बात करेंगे सममित का, सममित में कहता है कि A1 A2 बिलोंग्स टू आर, तो साथ में A2 A1 बिलोंग्स टू आर, अर्थात अगर A1 A2 आर रिलेशन में आ रहे हैं दिए गए, तो A2 A1 भी आर रिलेशन में आने चाहिए। आइए देखते हैं, इनमें से आप कोई एक युग्म ले लीजिए। जैसे हमने लिया 1,4 लिया, आप चाहे 3 6 1 6 कोई भी ले सकते हैं। तो 1,4 लेने पे देखिए 1,4 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही है, 4 1 से भाज्य है। अब इनके अवयवों को हम बदल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या कर रहा है, 4 A2, A1 भी आर से भाज्य होना चाहिए। तो हमने एलिमेंट्स को बदल दिया, तो 4,1 लिखा। तो आइए देखते हैं 4,1 मीन, अब यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, 4 है, और वाई क्या है, 1 है। तो क्या वाई भाज्य है 4 से, तो क्या एक 4 से डिविजिबल है, जी नहीं, यह नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात यह हमारा सममित संबंध नहीं है। तो थर्ड की बात करेंगे संक्रामक के लिए, और संक्रामक में हम जानते हैं कंडीशन क्या होती है, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, तो हमारा A2 A3 बिलोंग्स टू या एलिमेंट आर, और A1 A3 बिलोंग्स आर होना चाहिए या एलिमेंट आर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, कोई एक युग्म हम ले लेते हैं। ये हम A1 A2 A3 क्रम से इन तीनों को ले लिया, A1 A2 A3 ले लिया। तो आइए इनके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 1,2, तो राइट 1,2 इस रूल का फॉलो कर रहे हैं, वाई भाज्य है एक्स से, हाँ यहाँ पे कंडीशन सही है। सेकंड के लिए देखते हैं A2 A3 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो क्या है A2 A3 अगर हम रख रहे हैं, तो क्या A2 अर्थात जो y है 3 2 से भाज्य है, जी नहीं, इट नॉट, इस रिलेशन में नहीं है, क्योंकि 3 2 से भाज्य नहीं है, अर्थात यह हमारा एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस कंडीशन में हमने देख पाया कि यह स्वतुल्य तो है, पर सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन। इस वाले में कह रहा है कि z मीन कोई एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का नहीं, कोई पूर्णांक का समुच्चय है। तो पूर्णांक हम जानते हैं -∞ से +∞ हमारे पूर्णांक होते हैं, जहाँ पे x y क्या है, पूर्णांक है। तो x - y एक पूर्णांक है, कहना कि रिलेशन ऐसा है कि x - y भी क्या हो, पूर्णांक आना चाहिए। तो इसमें अगर हम रिलेशन बनाएं तो हम बहुत सारे युग्म बना पाएंगे, क्योंकि कोई भी दो अगर हम पूर्णांक लें, कोई भी दो पूर्णांक, जैसे हमने लिया 1,3 ले लिया, कोई भी पूर्णांक की बात कर रहा है, क्योंकि x - y भी एक पूर्णांक आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई भी दो पूर्णांक ले सकते हैं, जैसे -1,3 ले लिया, या 2,5 ले लिया। इसी प्रकार ढेर सारे इसमें युग्म प्राप्त होंगे। तो इनके लिए संबंध सत्य है या नहीं है देखेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य कंडीशन क्या होती है, स्वतुल्य कंडीशन हम देखते हैं कि वो A भी इस रिलेशन में आनी चाहिए। तो A, तो अगर हम कोई A लें, जैसे हमने यहाँ A1 लिया, तो 1 - 1 = 0, हाँ तो यह हमारा 0 भी क्या है, 0 भी एक पूर्णांक है, तो बिलोंग्स टू आर, राइट। दूसरा अगर हम 2 लें, तो 2 - 2 = 0, अर्थात 2,2 अगर लिख रहे हैं तो यह भी बिलोंग्स टू आर, हाँ क्योंकि वह भी एक क्या है, एक पूर्णांक है। तो यह हमारा स्वतुल्य संबंध है, तो यह एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा ये देखते हैं सममित। सम्मित कहता है कि A1 A2 बिलोंग्स टू आर, तो A2 A1 बिलोंग्स टू आर,
आइए तो कोई एक युग्म ले लीजिए, जैसे 1,3 हमने लिया तो 1,3 लिया तो 1,3, तो अगर 1,3 लेते हैं तो x माइनस वाई 1 - 3 बराबर कितना आएगा -2 आएगा। तो -2 एक पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है, तो 1,3 बिलोंग्स टू R सही है। अब हम A2 A1 लिखेंगे अर्थात 3,1 लिखेंगे, तो 3,1 लिखा तो 3 - 1 बराबर क्या आएगा 2 आएगा, जो भी एक क्या है पूर्णांक है। अतः यह सममित संबंध भी है, अतः यह क्या है सममित संबंध है। इसी के साथ तीसरा देखते हैं संक्रामक। संक्रामक की बात कर रहा है। संक्रामक में कंडीशन क्या होती है, A1 A2 बिलोंग्स टू R, A2 A3 एलिमेंट ऑफ R, या सॉरी A1 A3 एलिमेंट ऑफ R। तो आइए देखते हैं, कोई भी A1 2 3 ले लीजिए, क्योंकि A1 A2 A3 कह रहा है तो पूर्णांकों का समुच्चय है, तो यहाँ पे A1 A2 A3 कुछ भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने क्रमशः A1 A2 A3 लिया, मान लीजिए आपने 1 3 4 ले लिया, तो आइए लिखते हैं, तो 1,3 बिलोंग्स टू R, तो 1,3 बिलोंग्स टू R अर्थात 1,3 अर्थात हम 1 में से 3 को घटाएं -2 प्राप्त होगा, जो कि पूर्णांक है, अर्थात यह सही है। दूसरा अब हम A2 A3 ले रहे हैं, जैसे 3,4 लिया हमने, 3, क्या लिया 4 लिया, 3,4 लिया तो हमें प्राप्त होगा x - 1, 3 - 4 बराबर -1 बिलोंग्स टू R अर्थात यह भी एक पूर्णांक है, यह भी सही है। अब हम A1 A3 ले रहे हैं, A1 A3 ले रहे हैं, दैट इज 1,4 जैसे हमने लिया, तो यह भी 1 - 4 बराबर -3 प्राप्त होगा, अर्थात यह भी सत्य है। अर्थात यह जो समुच्चय है जिससे रिलेशन हमें दिया गया है, यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया है किसी नगर के निवासियों का समुच्चय आपको दिया है, तो हम अगर मान लेते हैं किसी नगर के निवासियों का समुच्चय हमारा क्या है A है, और तो नगर के निवासी क्या हो गए क्रमशः A1 A2 A3, ये हमारे उस नगर के क्रमशः क्या है निवासी हैं, एज्यूम कर लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग कंडीशन देखें तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिलेशन दिया है पहला कि x y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, राइट। आइए देखते हैं, अब x y जो होते हैं वो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे स्वतुल्य देखेंगे, क्या देखेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य कंडीशन कहती है कि A बिलोंग्स टू R, तो स्वतुल्य। तो A1 के लिए अगर लें तो A1 जिस मोहल्ले में है उस तो हाँ A1 अर्थात x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो A1 और A1 एक ही स्थान में कार्य कर रहे हैं, तो यह स्वतुल्य है। दूसरा अगर हम देखें संक्रामक, दूसरा अगर हम देखें सम्मित के लिए ये होता है कि अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R, तो A2 A1 बिलोंग्स टू R या एलिमेंट ऑफ R। तो इसमें देखते हैं तो हम पा रहे हैं कि A1 A2 उस मोहल्ले में अगर एक जगह कार्य कर रहे हैं तो A2 A1 भी कार्य कर रहेंगे, अर्थात यह हमारा सम्मित संबंध भी है, तो यह हमारा सममित भी है, स्वतुल्य भी है। तीसरा कंडीशन देखते हैं संक्रामक के लिए कहता है A1 A2 बिलोंग्स टू R या एलिमेंट ऑफ R, तो A2 A3 एलिमेंट ऑफ R और साथ में A1 A3 एलिमेंट ऑफ R। तो अगर यहाँ पे हम क्रमशः देखें कि अगर A1 A2 एक जगह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये A1 A2 हमारे क्या है एक ही स्थान का समुच्चय है, जहाँ पे ये सभी एक जगह कार्य कर रहे हैं। A2 A3 भी कार्य कर रहा है, A3 A1 भी कार्य कर रहा है, क्योंकि वहीं पे रहते हैं, सब वहीं पे कार्य करते हैं, तो यह हमारा एक संक्रामक संबंध भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है उनके मध्य रिलेशन क्या है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम इसे लिखें x, बिलोंग्स टू R कि x और x एक ही मोहल्ले में रखते हैं तो सही है, अर्थात यह स्वतुल्य है। दूसरा अगर हम लिखें कि x y अर्थात A1 A2, तो अगर हम लिखें कि A1 A2 एक ही मोहल्ले में रखते हैं तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि A2 A1 भी हमारा एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अर्थात यह हमारा स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है। तीसरा अगर हम लिखें कि A1 A2 बिलोंग्स टू R, A1 A3 बिलोंग्स टू R अर्थात A1 A3 एक ही मोहल्ले में रखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम इसे A2 A3 भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं लिख सकते हैं, अर्थात यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इसी का हम तीसरा देखते हैं, थर्ड देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो रिलेशन दिया है कि x y सच दैट x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, कि अगर हम दो एलिमेंट लें उस मोहल्ले को तो जो y है वो x से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जैसे हमने A1 A2 लिया तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या कह रहा है कि A
बिलोंग टू आर। अगर हमने A1 A2 लिया तो कह रहा है कि A से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? जी नहीं, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है। अगर कोई भी उस मोहल्ले का एक व्यक्ति है वो खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे सम्मित, कि अगर वो A1 A2 से बिलोंग्स टू आर, हाँ हो सकता है कि जो हमारा A2 है A1 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, ये तो सही है। लेकिन अगर इसे A2 A1 बिलोंग्स टू आर, तो A2 हमारा A1 से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन यहाँ पे A1 A2 से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें लंबा तो कोई एक ही होगा, अर्थात यह सममित संबंध नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है। इट नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इस रिलेशन में यह सम्मित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तीसरा देखते हैं संक्रामक, कि अगर A1 यहाँ पे A2 A1 से क्या है 7 सेंटीमीटर लंबा हमने माना, तो A1 A3 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अब A2 A3 से क्या हो 7 सेंटीमीटर लंबा हो। तो यहाँ पे A1 जो A2 है वो A1 से 7 सेंटीमीटर लंबा है, राइट, तो और साथ में A3 A1 से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे यह नहीं हो सकता कि जो A3 है वो A2 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। इट नॉट बिलोंग्स टू आर, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसी प्रकार आप इनके शेष 2 क्वेश्चंस को हल कर लीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इनसे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स, नमस्कार।